नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, अडानी को घेरने में अचानक से बिखर गया विपक्ष, सबके अलग अलग सुर। आपको बता दें कि उद्योगपति गौतम अडानी पर आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर विपक्ष सरकार से जवाब तो मांग रहा है, लेकिन सभी विपक्षी पार्टियों के सुर अचानक से अलग अलग नजर आ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने संसद में हंगामे को लेकर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया, तो इधर कांग्रेस पार्टी ने संसद नहीं चलने देने का ठीकरा आम आदमी पार्टी और के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर की पार्टी बीआरएस पर फोड़ दिया। आपको बता दें कि गौतम अडानी मुद्दे पर ममता बनर्जी को चुप रहने के निर्देश मिले होंगे, ऐसा अधीर रंजन चौधरी ने कहा। दीदी शायद ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहेंगी जिससे अडानी समूह के हितों को नुकसान पहुंचे, क्योंकि अडानी के पास ताजपुर बंदरगाह परियोजना का ठेका है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने अभी तक गौतम अडानी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा है। वहीं एकता के बिलास के नीचे भरोसे की कमी है, ऐसा डेरेक ओब्रायन ने कहा। आपको बता दें कि डेरेक ओब्रायन टीएमसी के नेता हैं। यहां एक पार्टी में श्रेष्ठता का दंभ है, किसी मुद्दे पर रणनीति तय करने का अधिकार सभी पार्टी के पास है। तृणमूल कांग्रेस संसद में चर्चा चाहती है, जिसे कांग्रेस पार्टी नहीं होने दे रही। आपको बता दें कि मंगलवार को अचानक से सभी विपक्षी पार्टियों के सुर अलग अलग हो गए। अब तक सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट थीं, न जाने मंगलवार को क्या हुआ जो सभी के सुर अलग अलग हो गए। ऐसा माना जा रहा है कि अडानी को घेरने में अब विपक्ष एकदम से बिखर गया है। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस नेता प्रतिभा सिंह ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोली लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चारों खाने चित करेगी कांग्रेस। आपको बता दें कि हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला। प्रतिभा सिंह ने कहा कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में जीत के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के ये सपने कभी भी पूरे नहीं हो सकेंगे। हिमाचल कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चारों खाने चित कर देगी। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी अब तक अपनी हार के सदमे से उबर नहीं सकी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चुनाव में फायदा लेने के लिए केवल घोषणा करने का काम किया और जनता ने बीजेपी के धोखे से तंग आकर बीजेपी सरकार को नकारने का काम किया। प्रतिभा सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने बगैर बजट के घोषणा की। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इस बार बीजेपी को कांग्रेस पार्टी चारों खाने चित कर देगी। और ये बड़ी खबर, बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बोले पीएम मोदी हम हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार। आपको बता दें कि संसद के चालू बजट सत्र के दौरान 5 में से 3 दिन की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। बजट सत्र के 5वें दिन की कार्यवाही के बाद विपक्षी कांग्रेस ने यह साफ कर दिया था कि अडानी मुद्दे पर पीएम मोदी के बयान देने और इसे लेकर संसद में चर्चा होने तक वे पीछे नहीं हटने वाले। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी विपक्ष पर निशाना साधा था। सरकार और विपक्ष के बीच में वार पलटवार के बीच अब संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए खुद पीएम मोदी ने मोर्चा संभाल लिया। मंगलवार को संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि हमारी सबसे व्यक्तिगत रूप से बात हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि सबने हमसे बातचीत के दौरान आश्वासन दिया है कि वे आज संसद की कार्यवाही चलने देंगे। उन्होंने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में यह भी साफ किया कि हम संसद में हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। पीएम मोदी ने संसदीय परंपरा का भी जिक्र किया और कहा कि सबसे पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होती है। उन्होंने विपक्ष को यह संदेश दिया कि आप राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अपने मुद्दे उठाइए, अपनी बात रखिए। पीएम मोदी ने इस बैठक में यह भी साफ कहा कि सभी बजट और अंतरिम बजट मिलाकर हमें 25 बजट का अनुभव मिला है। उन्होंने बजट पर तंज कसते हुए कहा कि इसे चुनावी बजट कहने का साहस नहीं हुआ है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि गरीबों को ध्यान में रखकर यह बजट बनाया गया। सभी गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों को कुछ ना कुछ मिला है। उन्होंने सभी सांसदों को यह संदेश भी दिया कि वे अपने अपने क्षेत्र में जाकर गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों से संवाद करें और उन्हें यह बताएं कि उनको क्या मिला है। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार सबने बजट का स्वागत किया है। अगली बड़ी खबर, लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पार्टी पर जमकर भड़के सीपी जोशी, बोले 60 साल तक किसानों को छला गया। आपको बता दें कि सीपी जोशी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि आज आप भी ये चिंतन करने लगे हो कि मोदी सरकार इतना कैसे कर लेती है। उन्होंने कहा कि आप जो 60 साल में नहीं कर पाए वो मोदी सरकार ने 8 साल में कर दिखाया। उन्होंने यूपीए सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 2G होता था, कोई टेलीफोन के तार खा जाता था, तो कोई कोयला खा जाता था, तो कोई आदर्श मकान खा जाता था। यह सरकार मातृवंदन की सरकार है। सीपी जोशी ने राजस्थान की अशोक गहलोत की सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि प्रदेश रेप, पेपर लीक, महिलाओं पर अत्याचार में नंबर 1 है। सीपी जोशी ने कांग्रेस पर 60 साल तक किसान के साथ में छलावा करने का आरोप लगाया और कहा कि आप तो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं और किसानों का दर्द नरेंद्र मोदी समझते हैं।
और ये बड़ी खबर 2024 में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की मांग पर हाई कोर्ट का बड़ा ऐलान। बोले हम कानून नहीं बनाते। ये आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 2024 में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग और केंद्र से इस पहलू पर गौर करने को कहा। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि निर्वाचन आयोग टॉप अथॉरिटी है और अदालत राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल में कटौती नहीं कर सकती। याचिकाकर्ता वकील अश्वनी कुमार उपाध्याय ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को निर्देश देने की मांग की थी। उनका तर्क था कि इससे पैसे बचाने और सुरक्षा बलों और लोक प्रशासन पर बोझ कम करने में मदद मिलेगी। याचिका में कहा गया है कि जिन विधानसभाओं का कार्यकाल 2023 और 2024 में समाप्त हो रहा है उन्हें कार्यकाल में कटौती और विस्तार कर 2024 के लोकसभा चुनावों के साथ लाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि वो कानून नहीं बनाती और वो याचिकाकर्ता की ओर से मांगे गए निर्देशों को पारित नहीं कर सकती। पीठ ने कहा कि हम कानून नहीं बनाते हैं, चुनाव कब होंगे ये तय करना चुनाव आयोग का अधिकार है। और बड़ी खबर कर्नाटक में उम्मीदवारों का नाम तय करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बनाई स्क्रीनिंग कमेटी। यह आपको बता दें कि कांग्रेस ने कुछ महीने बाद होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहन प्रकाश करेंगे। कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार मोहन प्रकाश स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष होंगे, जबकि सांसद नीरज डांगी, मोहम्मद जावेद और सप्तगिरी उल्का इसके सदस्य होंगे। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी हर सीट पर टिकट के लिए आवेदन करने वाले लोगों की दावेदारी पर विचार करने के बाद कुछ चुनिंदा लोगों के नाम केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजती है, जहां पर उम्मीदवार के नाम पर अंतिम मोहर लगाई जाती है। आपको बता दें कि फिलहाल अप्रैल में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव अप्रैल या मई में होंगे। राज्य में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। इस बार कर्नाटक चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बड़ी रणनीति तैयार की है, जिसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने के लिए कर्नाटक में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया है। और ये बड़ी खबर लोकसभा में जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले सेना पर थोपी जा रही अग्निवीर योजना। ये आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में अपने भाषण के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना अडानी मामले को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमने लोगों की बातें सुनी और अपनी बात रखी। हमने यात्रा के दौरान बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों से बात की। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों ने पीएम बीमा योजना के तहत पैसा नहीं मिलने की बात कही, उनकी जमीन छीन ली गई, जबकि आदिवासियों ने आदिवासी बिल की बात की। राहुल गांधी ने कहा कि लोगों ने अग्निवीर योजना के बारे में भी बात की, लेकिन युवाओं ने कहा कि इसमें हमें 4 साल बाद नौकरी छोड़ने के लिए कहा जाएगा। सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि अग्निवीर योजना आरएसएस और गृह मंत्रालय से आई है, न कि सेना से। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना को सेना पर थोपा जा रहा है। अगली बड़ी खबर राहुल गांधी ने गौतम अडानी और पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले पहले मोदी अडानी के जहाज से जाते थे और अब अडानी जाते हैं मोदी के जहाज से। ये आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अडानी ग्रुप के मुद्दे को लेकर मंगलवार को लोकसभा में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने केंद्र सरकार पर गौतम अडानी के लिए नियमों में बदलाव करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि गौतम अडानी को बिना डिफेंस सेक्टर, ड्रोन सेक्टर के अनुभव के इन क्षेत्रों से जुड़े प्रोजेक्ट का ठेका दे दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि पहले पीएम मोदी अडानी के विमान में सफर करते थे और अब अडानी मोदी जी के विमान में सफर करते हैं। यह मामला पहले गुजरात का था, फिर भारत का हो गया और अब अंतरराष्ट्रीय हो गया। उन्होंने पूछा कि अडानी ने पिछले 20 सालों में और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को कितना पैसा दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल मार्च के दौरान केवल एक शख्स का नाम सुना, गौतम अडानी। राहुल गांधी ने लोकसभा में दोनों की तस्वीर दिखाते हुए अरबपति गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में संबंधों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में सिर्फ अडानी 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 है। लोग मुझसे पूछते थे कि अडानी किसी भी बिजनेस में आता है और कभी विफल नहीं होता है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने अडानी के लिए नियमों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। जिन लोगों को हवाई अड्डों का कोई भी पूर्व अनुभव नहीं था, वे पहले हवाई अड्डों के विकास में शामिल नहीं थे। उन्होंने कहा कि इस नियम को बदल दिया गया और अडानी को 6 एयरपोर्ट दे दिए गए। उसके बाद भारत के सबसे लाभकारी एयरपोर्ट मुंबई एयरपोर्ट को जीवीके से सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियों का उपयोग करके छीन लिया गया और इसे अडानी को दे दिया गया। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी और अडानी पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले पीएम मोदी अडानी के जहाज से जाते थे और अब अडानी जाते हैं मोदी के जहाज से।
अगली बड़ी खबर, त्रिपुरा में कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के एक होने पर बोले अमित शाह 0+0 होता है। ये आपको बता दें कि त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगरतला में चुनावी रैली की और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान एबीपी न्यूज से खास बातचीत कर दावा किया कि जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। अमित शाह ने कहा कि मैंने 2 सभाएं की और रोड शो किया, हजारों की संख्या में लोग बीजेपी के इस रोड शो में शामिल हुए। ये साफ बयां करता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचंड लहर है। उन्होंने कहा कि 2.5 दशक से हिंसा से प्रेरित कम्युनिस्ट शासन को हमने समाप्त किया। आज त्रिपुरा हिंसा से मुक्त है, किसी प्रकार का कोई भी आतंकवाद यहां पर नहीं है। अमित शाह ने आगे कहा कि हर गरीब को घर, बिजली, गैस, पीने का पानी, शौचालय और स्वास्थ्य की सुविधाएं मिली हैं। फ्री राशन और कोरोना का टीका भी हमने दिया है। प्रदेश की जनता इसका स्वागत करती है और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, पीएम मोदी के समर्थन में उनका उत्साह साफ देखने को मिल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान कर दिया है कि त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। अगली बड़ी खबर, त्रिपुरा में कांग्रेस और लेफ्ट पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले राम और कृष्ण के अस्तित्व पर सवाल उठाती हैं ये पार्टियां। ये आपको बता दें कि त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने खोवाई में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस और लेफ्ट पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैली में कहा कि काम पहले भी हो सकता था, लेकिन कम्युनिस्टों ने नहीं किया, कांग्रेस ने भी नहीं किया, क्योंकि विकास उनके एजेंडे में नहीं था। घुसपैठ करवाते थे, यहां सुरक्षा में सेंध लगवाते थे, गरीबों के लिए आने वाली योजनाओं पर लूटपाट कराते थे। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि कांग्रेस राम और कृष्ण के अस्तित्व पर सवाल उठाती रही, कम्युनिस्ट लोग देश की भावना के साथ खिलवाड़ करते रहे। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि आज यूपी में दंगे नहीं होते, हमारी सरकार ने विकास किया है। बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने गरीबों को योजनाओं का लाभ लेने नहीं दिया। इन दोनों ने डकैती डालने का काम किया, लेकिन पिछले 5 साल में डबल इंजन की सरकार ने काम किया। लाखों परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिए गए। ये सब काम पहले भी हो सकता था, लेकिन कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने करने नहीं दिया। उन्होंने दावा किया है कि मोदी सरकार देश का विकास कर रही है। यही कारण है कि पूर्वोत्तर के राज्य में हाईवे, कॉलेज सहित कई काम हो रहे हैं। ये सब हमारी सरकार में ही संभव है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बोला जबरदस्त हमला, योगी को बताया ठग, बोले उत्तर प्रदेश में भाजपा कर रही अधर्म। यह आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में जो कर रही है वो धर्म नहीं अधर्म है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को ठग भी करार दिया। दरअसल राहुल गांधी बीते दिन यानी सोमवार को सामाजिक संगठनों के भारत जोड़ो अभियान कार्यक्रम में बोल रहे थे। कार्यक्रम मौजूद एक व्यक्ति ने बताया कि राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम में कहा कि योगी जी को अगर हिंदू धर्म समझ आता तो वो जो करते हैं वो नहीं करते। जिस तरीके की भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, वो अपने गोरखपुर मठ का अपमान कर रहे हैं। वो धार्मिक नेता नहीं बल्कि एक मामूली ठग हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या इस बार लोकसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत पाएगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।